जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर पर लाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त को भी पता चल सके और इसके बारे में जानकारी ले पाए। और दोस्तों आपके मन में अगर श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। दोस्तों इस समय भगवान धनवंतरी पूर्ण रूप से अपने समय में जागृति अवस्था में रहते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक इस धरातल पर पूर्ण रूप से आती है। इसीलिए दोस्तों माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था में होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी जड़ी बूटी पेड़ पौधे ये सारी चीजें तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है। पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जो माताएं बहनें होती है वट सावित्री का व्रत रखती है और पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा आखिर करते क्यों है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्मक का देवता कहा गया है। दोस्तों पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से चराचर ये सारी जितनी भी दुनिया चल रही है वो कैसे चल रही है? जैसे समय में बारिश, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, ये सारी अवस्थाएं पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जबरदस्त चमत्कारी पौधों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो आप बाद में पछताएंगे और रोना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि धनतेरस पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जागृत चीज ही आपको जल्दी फल देती है। उसमें चैतन्य होना बहुत जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों भगवान धनवंतरी को जड़ी बूटी का देवता भी कहा जाता है, धन का देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों धनतेरस के समय में आप कोई भी पौधों को लाते हैं तो कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधे स्वयं धनवंतरी के होने के कारण, दीपावली का पर्व होने के कारण वह स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो दोस्तों वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को आपको अपने घर में लाने से गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं दोस्तों। और अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जो आपको अपने घर में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है दोस्तों सहदेवी। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार के जैसे दैहिक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो और अगर आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना तो रामबाण से भी अधिक तीव्र रूप से यह कार्य करता है। सहदेवी का पौधा दैविक और भौतिक यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों का प्रदान करने के कारण
इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से यह पौधे देखने को मिल जाएंगे। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहाँ पर खेती वगैरह नहीं होती, वहाँ पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। धनतेरस में अगर आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है, या फिर जो नदी के किनारे, वहाँ पर भी यह पौधे आसानी से देखने को आपको। तो आइए इस पौधे को आपको घर में लाने का फायदे बताऊंगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ अगर आप इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव हैं कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम होती है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इस पौधे के चमत्कारी गुणों और अनगिनत गुणों के बारे में अब बताते हैं। तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग भी बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है और गहरी नींद आती है। या फिर बेड के नीचे रखने से आपको बहुत ही गहरी नींद आती है। अनिद्रा के बीमारी को दूर करने का यह रामबाण है। इसे हाथ में रख कर आप कोई भी मंत्र जपते हैं तो आपको जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों इसके जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको देख करके सब लोग मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इस पौधे के जड़ का तिलक लगाकर आप भरी सभा में जाइए। सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को ही मानेंगे, यानी कि दोस्तों आपके बंधन में वह बन जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन से धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध करके, अगर इसे आप कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो ये विजय का स्तंभन करता है। तिजोरी में रखने से इसको धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर इसके जड़ को तिजोरी में रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर पर लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। दोस्तों इसका जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद आप किसी भी वक्त धनतेरस के दिन ला सकते हैं, क्योंकि यह धनतेरस और दीपावली के टाइम में ही, रात कालीन में ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद अगर आप लाते हैं तो भगवान धन्वंतरी का संपूर्ण शक्ति है वह रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होता है। तो 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी दिन में आप इसे ला सकते हैं और ला करके जड़ सहित आपको इसके तुलसी के बगल में गमले में लगा देना है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार के जो है वो खड़ाऊ वगैरह है या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह है, ये सब चीजें आपको पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो दूसरा पौधा है इसे विष्णु कांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किए थे। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्त हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णु कांता के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही है, ये आपके शत्रु से हमेशा आपको
अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लाने से कौन कौन सी ऐसी अलौकिक एवं चमत्कारी शक्तियों का प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे अगर आप मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं जैसे कि सेना वर्ग के हैं और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, तो यह शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र मंत्र से बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसकी जड़ को भी मुख में दबाकर रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध कर युद्ध किया जाए, और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारता है तब भी तलवार का असर आप पर कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप यह पौधा धनतेरस के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग के प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना। ये जो पौधा है विष्णु कांता, जिसे हम अपराजिता कहते हैं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती है। धनतेरस में इस पौधे को लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल फल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घरों में धन धान्य की प्राप्ति होती रहती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन, यह बात आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार की भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प को भगवान धनवंतरी को चढ़ा देना। दोस्तों, इस पुष्प को चढ़ाने से भगवान धनवंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी सुख समृद्धि और आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा और आपको हमेशा सुखों की प्राप्ति होगी। आपके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो कामना है उस कामना को वह सिद्ध करेंगे। दोस्तों, यह हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, यह पौधा आपको धनतेरस के दिन सूर्य उदय से पहले आपको अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को सूर्य उदय से पहले धनतेरस के दिन लाने का विधान है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 2 ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताए हैं जो आप धनतेरस के दिन किसी भी समय में ला सकते हैं, जो मैं आपको समय बताया हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इन दोनों पौधों को लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दिखाकर के आपको इसको अपने साथ चलने की प्रार्थना करनी है। इन्हें निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। धनतेरस के समय में आप किसी भी टाइम इसको ला सकते हैं, बस आपको निमंत्रण इस तरह से देना है। आपको धूप रख लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर आप हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आया हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना बोलनी है। गरीबी मिटानी है तो गरीबी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो, तो इस पौधे को आप बोल सकते हैं कि हे वृक्ष, या फिर हे औषधि महाराज, हे धनवंतरी भगवान, या फिर हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति लेने हेतु आया हूँ। कृपया आप पूर्ण शक्ति के साथ मेरे साथ चलें। इस प्रकार के प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ी सी धूप दीप दिखा देना है। वहां पर एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करते सहित इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आना है और ला करके दूसरे दिन इस पौधे को अपने गमले में लगा देना है। आप यकीन मानिए दोस्तों, जब तक यह पौधे आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा नहीं लगेगी। आपके घर में कुलक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। आपके घर में दुख तकलीफ या फिर बार बार जो बीमारी होती है, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाता है या फिर किसी भी प्रकार का दोष लग जाते हैं, शनि दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष आदि, तो सभी प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की रोगों से आपको बचाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का ज्ञान आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।